स्वागत है आप सभी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स के लेक्चर 8 में। और लेक्चर 8 में आज हम बात करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। ओवरी के स्ट्रक्चर में हम जानेंगे फॉलिकल के बारे में, प्राइमरी फॉलिकल के बारे में, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में, टर्शियरी फॉलिकल के बारे में, ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में और ओव्यूलेशन के बारे में। ओवम रिलीज की प्रोसेस को समझेंगे, कार्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझेंगे और साथ ही में जानेंगे ओवरी के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। साथ ही में समझेंगे oogenesis की प्रोसेस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स के सभी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के अंत में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो ओवरी 1 पेयर, नंबर में 2 और अलमंड शेप में होता है। अगर इसके लोकेशन को देखें तो ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट मींस बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ओवरी बोथ साइड यूटेरस के अटैच होता है बाय द ओवेरियन लिगामेंट। इट मींस यूटेरस के बोथ साइड प्रेजेंट होता है, जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं। और ये ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा यूटेरस के द्वारा अटैच्ड होता है। साइज की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होता है। इसको हम लोग फीमेल गोनेट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है, oogenesis की प्रोसेस होती है। तो ओवरी को फीमेल गोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरी का देख रहे हैं। ओवरी एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये 3 वॉल से घिरा होगा। इट मींस आउटर जो इसकी कवरिंग है वो 3 वॉल होगी। सबसे आउटर की बात करें तो विसरल पेरिटोनियम की लेयर होगी। एंड इसके बाद बात करें तो जर्नल इपिथीलियम की लेयर होगी। और जर्नल इपिथीलियम के बाद यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुनिया की लेयर होगी। तो इसको हमने स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ओवरी को 2 आउटर एंड इनर रीजन में डिवाइड किया है। आउटर रीजन में जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जर्नल इपिथीलियम की है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जर्नल इपिथीलियम की लेयर होगी और इसके साथ 2 लेयर और प्रेजेंट होगी, जिसको विसरल पेरिटोनियम एंड ट्यूनिका एल्बुनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इनर बात करें तो ये जो इनर स्पेस आप ओवरी के अंदर देख रहे हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इट मीन्स ओवेरियन स्ट्रोमा इसको कहते हैं। और स्ट्रोमा को, इट मीन्स जो स्ट्रोमा में जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं, स्ट्रोमा के आउटर रीजन को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को हम लोग मेडुला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स रीजन में ही फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फॉलिकल सेल्स जैसा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी oocyte को, और उसको डिवीजन के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी इसी कॉर्टेक्स के रीजन में होती है। देन ओवल्यूशन होता है। ईच ओवरी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्राइमरी oocyte। इमेच्योर प्राइमरी oocyte का मतलब इट मींस बिफोर बर्थ। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंस है। मेल में जो गैमेट का प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी की एज आने पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में ये जो गैमेट बनने की प्रोसेस है, ये प्राइमरी oocyte जो इमेच्योर फॉर्म में है, ये बिफोर बर्थ बन जाते हैं। और प्राइमरी oocyte आगे चल करके, इट मींस जब प्यूबर्टी के एज में फीमेल्स आती हैं तो यही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होता है? ओवम में कन्वर्ट होता है। ईच ओवरी कंटेन फॉलिकल्स। क्या कंटेन करते हैं? फॉलिकल्स कंटेन करते हैं। और फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? इसी प्राइमरी oocyte को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, जो कि जब प्यूबर्टी की एज आएगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो यही प्राइमरी फॉलिकल्स इसी प्राइमरी oocyte को सराउंड करेंगे और सराउंड करके उसको न्यूट्रिशन दे करके प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी और सेकेंडरी से ओवम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बात करें ओवेरियन साइकिल की, तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 28 to 29 डेज की ये साइकिल होती है। 28 to 29 डेज में क्या होगा? 1 प्राइमरी oocyte। इट मींस ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लगभग 28 to 29 डेज की होगी, उसमें क्या होगा कि 1 प्राइमरी, इट मींस एक प्राइमरी oocyte प्रत्येक मंथ में क्या होगा? डेवलपमेंट की प्रोसेस में जाएगा और वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से आगे चल करके
ओवम में कन्वर्ट होने का काम करेगा। तो ये ओवेरियन साइकिल कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको ध्यान रखिएगा। कितने दिन की ये साइकिल होती है? 28 टू 29 डेज की होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? जब बच्चा अटेन करेगा प्यूबर्टी की एज को, और प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? लगभग 10 टू 14 ईयर में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मेनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, चूंकि अभी हमने आपको बताया कि जो फॉलिकल सेल्स हैं इनकी संख्या सीमित है, 60 टू 80,000 ही हैं। तो यहाँ पे इनकी संख्या सीमित होने के नाते जब फीमेल 45 टू 50 ईयर की एज में पहुंचते हैं तो ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? संख्या में कम होते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं, जिसके नाते मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट मीन्स जो प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी और सेकेंडरी oocyte से ओवम में कन्वर्जन का जो प्रोसेस चल रहा था वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज जो कि 45 टू 50 ईयर की एज में होगा, इसको मीनोपॉज के नाम से हम लोग जानते हैं। ओवरी के फंक्शन को अगर देखें तो सबसे मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, एग का प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक फीमेल सेक्स हार्मोन को ये सिक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। ये दो ओवेरियन हार्मोन है। बहुत पूछा जाता है आपसे कि नेम द हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, तो याद रखिएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है। ईस्ट्रोजन जो है क्या होगा? इसी फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होगा और प्रोजेस्टेरॉन आगे चल करके कार्पस लूटियम बनेगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यहाँ ओवेरियन साइकिल को अगर हम लोग समझे तो आप देख रहे हैं फॉलिकल सेल्स जो कि कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में, और ग्रेफियन फॉलिकल के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी जो इमेच्योर एक्स बिफोर बर्थ बच्चे में बने थे वो प्यूबर्टी की एज आने पे ये ओवेरियन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पे यही जो प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ बने थे ये अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के द्वारा और हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं ईस्ट्रोजन का। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्जन होगा, ओवम का डेवलपमेंट, यहाँ पे इट मीन्स जो प्राइमरी oocyte है वो अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करता है और कंप्लीट करने लगता है। यहाँ पे देखें तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे जो मार्कर रख रहा हूं ये क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी oocyte। और प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्रेफियन फॉलिकल। और जब ग्रेफियन फॉलिकल की स्टेज में ये पहुंचता है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आता है और ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इट मींस 14 टू 16 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 टू 29 डेज का होता है। तो इसके दौरान ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस से ओवम बाहर आती है और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ अ ग्रेफियन फॉलिकल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस लूटियम में, और कार्पस लूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम अभी हमने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट करेगा, चूंकि आगे इम्प्लांटेशन करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो कार्पस लूटियम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, अगर क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और नेक्स्ट साइकिल की बिगनिंग हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे फॉलिकल सेल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्रेफियर फॉलिकल में कन्वर्ट होना जारी रहता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और इन फॉलिकल्स के द्वारा क्या होता है? जो प्राइमरी oocyte है उनको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करके ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस से क्या बाहर आता है? सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा? इट मीन्स यहाँ पे हमने बताया कि जैसा कि गैमिट बनने की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस डिवीजन से होती है। तो मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है इसी ओवरी के अंदर, और मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म पहुंचेगा तब। इट मीन्स स्पर्म इंड्यूस करता है
सेकेंडरी ओसाइट को ओवम में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन अगर स्पर्म नहीं पहुंचता है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होगा, 28 डेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट यूटेरस, सर्विक्स एंड देन वेजाइना के रास्ते से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। और जो यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट कार्पस लूटियम करता है वो भी डिजनरेट हो जाएगा, चूंकि अभी क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इफ फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के द्वारा फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और गैस्ट्रुलेशन पीरियड 9 मंथ तक चलेगा, बच्चा फीटस में कन्वर्ट होगा एंड देन पार्ट्यूरेशन होगा, डिलीवरी ऑफ अ बेबी होगा। तो बने रहें बायो पॉइंट के साथ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।